कल की सुस्ती के बाद बाजार आज तेजी की राह पर लौटे। हालांकि बढ़त का दायरा काफी छोटा रहा। बाजार में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली देखने को मिली और निचले स्तरों से रिकवरी भी नजर आई। आज सेंसेक्स 95 और निफ्टी 25 अंक चढ़कर बंद हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी मामूली बढ़त देखने को मिली। सरकारी बैंकों में सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक के शेयर चढ़े। मेटल इंडेक्स पर केवल 2 शेयरों ने ही तेजी दिखाई। अब बाजार की नजरें अमेरिका में राहत पैकेज पर हैं। देश की 8 कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर में गिरावट का सिलसिला जारी है। अगस्त में कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ -8.5% रही। इस पर स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट और सीमेंट प्रोडक्शन में आई गिरावट का असर पड़ा है। सिर्फ कोल और फर्टिलाइजर को छोड़कर बाकी सभी का ग्रोथ नेगेटिव रहा। अप्रैल से अगस्त के दौरान कोर सेक्टर ग्रोथ -17.8% रहा, जबकि इसी दौरान पिछले साल ग्रोथ 2.5% थी। सरकार ने बीपीसीएल के लिए शुरुआती बोली लगाने की समय सीमा को 1.5 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर कर दी गई है। बीपीसीएल के लिए स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख चौथी बार बढ़ाई गई है। सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98% हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। इसके साथ ही कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी की वैल्यू अभी करीब 50,000 करोड़ रुपए है। प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल एटलांटिक ने रिलायंस रिटेल में 3,675 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। इसके बदले उसे 0.84% हिस्सेदारी मिलेगी। यह रिलायंस रिटेल में तीसरा बड़ा निवेश है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसकी घोषणा की। इस डील के लिए रिलायंस रिटेल की वैल्यू 4.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। यह भाव पहले 2 निवेशों की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए अधिक है। इसके पहले 2 ग्लोबल फंड सिल्वर लेक और केकेआर ने रिलायंस रिटेल में निवेश किया था। जनरल एटलांटिक ने पहले साल जियो प्लेटफॉर्म में 6,598 करोड़ रुपए का निवेश किया था। मझगांव डाक और लिखता इंफ्रा के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला। आज दूसरे दिन मझगांव डाक का आईपीओ 4 गुना से ज्यादा भर गया। लिखता इंफ्रा का आईपीओ भी आज दूसरे दिन 2 गुना से ज्यादा भरा। हालांकि यूटीआई एएमसी के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। आज दूसरे दिन यूटीआई एएमसी का आईपीओ सिर्फ 56% ही भर पाया। कल तीनों कंपनियों के आईपीओ में निवेश करने का आखिरी मौका है। आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए एचडीएफसी बैंक ने फेस्टिव ट्रीट्स को लॉन्च किया है। बैंक इसके जरिए अपने ग्राहकों को लोन से लेकर बैंकिंग सेवाओं पर कई छूट देने जा रहा है। एचडीएफसी बैंक फेस्टिव ट्रीट्स ऑफर्स के तहत ऑटो लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस ग्रोथ लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस में 50% की छूट दे रहा है। प्रोसेसिंग फीस की छूट के साथ साथ ग्राहकों को कैशबैक, गिफ्ट वाउचर और कई दूसरे फायदे भी मिलेंगे। इसके पहले एसबीआई ने लोन प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट का ऐलान किया था। इस मौके पर बैंक के सीईओ आदित्य पुरी ने कहा कि फेस्टिव सीजन में कोविड से पहले की स्थिति में लौटने की क्षमता है। तो पहले तो कोविड का कवर करते हैं। भैया कोविड आया है, कोविड चला जाएगा, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी। इन एनी केस सारी दुनिया को कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब रो के जियो या हंस के जियो, और हंसो और सेफ रहो तो वो बेस्ट है। हमने ऑलवेज बोला है एचडीएफसी बैंक में कि हम तो नहीं हारेंगे और हम कोविड के साथ फिर भी अपना धंधा करते रहेंगे एंड वी विल ब्रिंग सर्विसेज एंड डिलाइट टू आवर कस्टमर्स। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ा दिया है। अब टैक्स पेयर्स 31 अक्टूबर तक सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सीबीआईसी ने ट्वीट कर बताया कि आदर्श आचार संहिता को देखते हुए चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर इसे बढ़ाया गया है। इससे पहले सरकार ने मई में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था। वार्षिक रिटर्न के तहत कारोबारियों को साल भर की पूरी जानकारी देनी होती है। कल यानी 1 अक्टूबर से ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीगेटर्स का काम करने वाली कंपनियों को ग्राहकों को बेची जाने वाली गुड्स और सर्विस पर 1% रकम टैक्स के तौर पर काटनी होगी।
TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के तौर पर यह रकम काटी जाएगी। CBDT के सर्कुलर ने साफ किया है कि TCS कमोडिटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस पर नहीं लगेगा। इसके अलावा जिन कारोबारियों ने 2019-20 में 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है, वो 1 अक्टूबर से अपने खरीदारों से 0.1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेंगे। कोरोना संकट ने प्रॉपर्टी मार्केट की कमर तोड़ दी है। जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री में 46% की गिरावट आई है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 7 शहरों में दूसरी तिमाही के दौरान सिर्फ 29,520 घरों की बिक्री हुई, जबकि 1 साल पहले दूसरी तिमाही में 55,000 यूनिट्स बिके थे। 7 शहरों में शामिल हैं दिल्ली NCR, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे। होंडा ने भारत में अपनी नई रेट्रो क्लासिक बाइक होंडा हाइनेस CB350 को लॉन्च किया। इसकी शुरुआती कीमत 1,90,000 रुपए है। रेट्रो स्टाइल वाली ये मॉडर्न क्लासिक बाइक होंडा की बिग विंग डीलरशिप के जरिए बेची जाएगी। CB350 की डिजाइन 1960 से 70 के दशक में आने वाली मोटरसाइकिल जैसी है। इसमें सर्कुलर हेडलाइट, राउंड सिंगल पॉड, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम फेडर्स और क्रोम एग्जॉस्ट दिए गए हैं। बाइक 2 वेरिएंट DLX और DLX Pro में उपलब्ध है। इसमें 348cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। इसकी सीधी टक्कर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से होगी।